अजीब सी मुश्किल है, समझ से बाहर। हाथ में भी बहुत कुछ है और हाथ में कुछ भी नहीं है। मुश्किल हो गया ना समझना। चले आसान करते हैं। आसान लफ्जों में, दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, या इन दोनों में से किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, या इन दोनों को दोस्त बना के लेके चलना चाहिए। जैसे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है लिल चिके। ओके, बहुत से बच्चों का इशू, पढ़ना भी है और पढ़ा भी नहीं जा रहा। पढ़ने बैठते हैं तो अजीब अजीब थॉट्स आती हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा, राइट? तो आइए इसको सुलझाते हैं। सो वेलकम बैक टू साइकोलॉजी जंक्शन विद सना निसा। वेलकम टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग इशू, how to differentiate between thoughts and feelings and how to make balance between them. It's very important. सबसे पहली टिप कह लें, स्ट्रैटेजी कह लें, अपने आप को मोटिवेट करें। अपने लिए क्या मोटिवेट करें? क्या दूसरे को कोटेशनल टॉक्स बताएं हम, ठीक है, मोटिवेशनल टॉक्स दें, कोई कोटेशन सुनाएं, किसी की बैठ के यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो सुन लें, नहीं, ऐसे मोटिवेट, ये पुराने तरीके हैं, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करें अपने गोल्स सेट करके। अगर आपने अपने गोल्स सेट किए हुए हैं तो उन गोल्स को विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिनेशन इससे थोड़ी सी अलग है, ठीक है। वो कहते हैं खुली आंखों से ख्वाब देखना ना कहीं विजुअलाइजेशन में आता है। विजुअलाइजेशन ये चीज़ है कि आप जो चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं आप उसको प्रॉपरली फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे, अगर आपने गोल सेट नहीं किए तो प्लीज़ अपने गोल सेट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सेटिंग ऑफ गोल इज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। it's a sport actually. It's a support that how you move on, how you take the next step and what will be your strategy. ये हो गई आपकी दो बातें, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आता है कि प्लीज़ अपना टाइम टेबल मैनेज करें, अपना स्टडी स्केड्यूल बेहतर करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है, इसके ऊपर ना एक अलग से टेक्निक बताऊंगी मैं, ठीक है, मुझे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर लाजमी आएगी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिक जो टिप्स हैं आपके पास वो यही हैं कि अपने चीज़ों को मैनेज करना सीखें, अपनी चीज़ों के स्लॉटिंग करना सीखें, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखें उसकी, ठीक है, ना इतनी फिक्स्ड रिजिड टाइमिंग्स ना रखें अपनी चीज़ों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। आप रिजिड होकर चलना शुरू करेंगे ना तो रिजिडिटी जो है ना वो आपको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी। आप बोर्डम हो जाएंगे, आपकी इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अपनी सेटिंग ऑफ गोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और अपनी जो है ना टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सवाल उठता है कि जी बातें हमने किसकी सुननी है, दिमाग की या हमने दिल की सुननी है, ठीक है। देखिए कभी कभी जो होती है ना दिमाग की सुननी पड़ जाती है और कभी कभी हमें दिल की सुननी पड़ जाती है, ठीक है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ चीज़, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे दिमाग की सोच रहे हैं या दिल की सोच रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसी रेसिंग थॉट्स आ रही हैं, ठीक है, जो कि आपके उस वक्त की पोजीशन, उस वक्त की कंडीशन से अनरिलेटेबल है ना, ठीक है, तो आपने उस वक्त अपने दिमाग की नहीं सुनी, आपने अपने दिल की सुनी, क्योंकि उस वक्त दिमाग आपको किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन दिल है ना आपका, वो आपको अंदर से एक आवाज़ दे रहा होगा, पढ़ना है, इतना सिलेबस रहता है अभी कवर करने वाला, कल टेस्ट है, ये चीज़ करनी है, अभी वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो आपको वो दिल कह रहा होगा पढ़ लो, देखो अभी भी आवाज़ आ रही है, पढ़ लो प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने अपने दिल की सुनी। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं कर रहा होता ना पढ़ने का, अच्छा अभी थके हुए हैं, अभी ये काम किया, अभी वो किया, अभी दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं बन रहा, उस वक्त दिमाग थका हुआ होता है, कोई चीज़ परसीव नहीं कर रहा होता आपकी, आप उसके अंदर ज़बरदस्ती हथौड़े के साथ अपने हैमर्स मार के आप उसको अंदर कह रहे थे कि नहीं ये घुसो अंदर, ये डालो अंदर, ये जाना चाहिए दिमाग में, ये बैठना चाहिए दिमाग में, लेकिन वो कर नहीं रहा था ना, ठीक है। वो ज़बरदस्ती की जो फोर्स है ना आपकी, उसको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको वो रिपल्सिव फोर्स के साथ वापस भेज रहा है। तो उस सूरत में आपने अपने दिमाग की सुनी, आपने उसका दिल की नहीं सुनी। दिल को कहना भाई तुम थोड़ी देर सांस लो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो, मैं ज़रा ना अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके आता हूँ, ठीक है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने सुकून से बैठना है, रेस्ट करना है, चिल करना है, अपने दिमाग के अंदर अच्छे इमोशंस लेकर आएँ, ठीक है, उनको प्रॉपर विजुलाइज करें, अपने आप को देखें बैठ के, कभी ट्राई तो करके देखें, एक जगह बैठे अपने गोल सेट किए हुए ना तो पुरसुकून होकर ज़रा बैठ के ज़रा ना अपने
उस गोल को सोचें। फॉर इंस्टेंस एक बच्चे ने गोल सेट किया हुआ है अपना कि येस माई गोल इज़ टू बिकम एन AC असिस्टेंट कमिश्नर, मेरा गोल CSS है, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए, बट लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह हेल्पफुल करते हैं, इस चीज़ को इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डिस्कस लाजमी करूँगी, एक टेक्निक के साथ प्रॉपरली, जो कि आपकी टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो इसलिए ये क्यों ज़रूरी है हमने कि आप जब उस चीज़ को विजुलाइज करें ना, फोकस, आप अभी इस वक्त इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, CSS के अटेम्प्टेशन के लिए अभी आपके पास राउंड अबाउट 4 years तो कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर आपका इंटरमीडिएट ख़त्म होने वाला तो बिकॉज CSS के लिए अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो 4 साल आपके कहीं नहीं गए। अब आप सोचें कि आप 4 से अगले 6 साल चले लगा लें, आप 6 साल बाद अपने आप को उस गोल को अचीव करते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छी खासी प्रोटोकॉल, वेल सेटल्ड लाइफ, अच्छी खासी इनकम, प्रोटोकॉल, रिस्पेक्ट, वो शशका फील करें। जब आप ये चीज़ें फील करेंगे ना, अंदर ऐसी डोपामिन का अराउजल होगा ना कि मज़ा आ जाएगा। तो बेस्ट थिंग यही है कि आपने कभी दिल की सुननी, कभी दिमाग की सुननी है, और कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आपने इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, बिकॉज balance in nature as well as in life and in studies and in social circle is very important. So it's a good thing. So please ये चीज़ें ज़रा फॉलो अप करें। अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है, ठीक है, अपने आप को मोटिवेशन लाएं, विजुअलाइजेशन लेके आए अपनी मोटिवेशन के अंदर, अपने स्टडी गोल्स को सेट करें, ठीक है, अपने टाइम टेबल को मैनेज करें। इंशाल्लाह इस चीज़ को मैं मैनेज करने के लिए प्रॉपर वेल सेटल्ड एंड वेल एक्सप्लेन्ड एंड वेल प्रैक्टिस्ड आपको टिप देने वाली हूँ, टेक्निक एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, हर चीज़ को स्ट्रैटेजी के साथ लेके चलेंगे, उसको एक स्टेप्स में लेके चलेंगे, सीक्वेंस में लेके चलेंगे, तो वो आपके लिए उतनी कंफर्टेबल होती चली जाएगी, ठीक है। सो इंशाल्लाह आई होप कि ये चीज़ें जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से डिमांड की थी कि हमें ये चीज़ चाहिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ डू आस्क, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज आई ऑलवेज इनकरेज क्वेश्चनिंग। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।